रोजर का जन्म ईस्ट ब्लू के एक टाउन लोस्ट टाउन में हुआ था। हालांकि रोजर का बचपन बहुत ही मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में बीता, जिसकी वजह से उनके अंदर अपने लव्ड वंस को खोने का एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था। अपनी यूथ के दौरान वो सिल्वर्स रे लीग से मिले और उनकी उस शिप से काफी फैसिनेट हुए, जिसे रे लीग ने अपना घर जलने के बाद चुराया था। इस एनकाउंटर को फेट मानते हुए रोजर ने रे लीग को उनके साथ चलने को कहा और दुनिया को उलट पुलट करने का भी। रे लीग ने पहले तो मना किया, लेकिन रोजर ने इंसिस्ट किया और एंड में उन्हें मना ही लिया। तब से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। इसके बाद रोजर पायरेट्स का कैप्टन बना और रे लीग उसका फर्स्ट में। वो पूरी दुनिया में एक रिनोन्ड रूकी बन चुके थे। एक पॉइंट पर रोजर और उनके क्रू वाटर 7 पहुंचे और उन्होंने मास्टर शिपराइट टॉम को हायर किया ताकि वो एक ऐसी शिप बना सके जो पूरी दुनिया घूमने के काबिल हो। लेजेंडरी एटम ट्री के वुड का यूज करके टॉम ने ओरो जैक्सन बनाई, जो आगे चलकर रोजर पायरेट्स के ऑफिशियल और सबसे फेमस शिप बनी। रोजर और उनके क्रू ने ग्रैंड लाइन और न्यू वर्ल्ड को सेल किया और एंड में लोडस्टर आइलैंड पहुंचे। वो लास्ट आइलैंड जहाँ तक लोग पोस्ट पॉइंट करता था, लेकिन रोजर जानता था कि रियल फाइनल आइलैंड इसके भी आगे है। वो जानते थे कि इस दुनिया में एक और एडवेंचर बचा है और मिस्टीरियस रोड पोनेग्रिफ उन्हें उसकी लोकेशन का क्लू देंगे। बस रोजर को उन्हें गैदर करना था। यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा ग्रेट एडवेंचर जो दुनिया को बदलने वाला था। ये एडवेंचर इवेंचुअली दुनिया में एक नया एरा लाता है। अपनी यंग एज में रोजर ने गार्प से भी काफी सारे डुएल्स किए थे और वो शैकी, जो कि कूजा पायरेट्स की कैप्टन थी, उसे काफी पसंद करता था। बट शैकी को रे लीग पसंद था और ग्लोरियसिया को रोजर। और जब शैकी अपनी पायरेट लाइफ से रिटायर होकर हाचिनोसु पर अपना बार खोल लेती है तो रोजर भी कई बार उससे मिलने आता रहता है, जो चीज ज़ेबेक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि हाचिनोसु ज़ेबेक की टेरिटरी थी। 39 इयर्स पहले अचानक से शैकी पायरेट आइलैंड से गायब हो गई। रोजर पायरेट शैकी को बचाने के लिए गोड वैली पर जाते हैं और उनका सामना होता है ईमू से, जिसने की सैटर्न की बॉडी को पोजेस कर लिया था। ज़ेबेक, बिग मॉम, काइडो, व्हाइट बियर्ड, रोजर और गार्प एक कंबाइंड अटैक लॉन्च करते हैं, बट उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एंड इसी बीच ईमू ज़ेबेक को डोम यूनिवर्सिटी से कंट्रोल कर लेता है। रोजर और गार्प ज़ेबेक के अगेंस्ट टीम अप करते हैं, जिसमें एट द एंड वो जीत गए। पर ज़ेबेक की ऐसी हालत को देखकर रोजर काफी सैड था और गोड वैली से निकलते वक्त उन्होंने काफी सारे ट्रेजर बॉक्सेस को भी ले लिया था, जिनमें से एक ट्रेजर बॉक्स में से उन्हें 1 साल का शैंक्स मिलता है। बाद में रोजर ने टोटो लैंड, जो कि बिग मॉम की टेरिटरी है, उसमें स्नीक इन किया और उसका रोड पोनेग्लिफ की एक कॉपी चुरा ली। भले ही वो उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता था, लेकिन जल्दी सब बदलने वाला था, क्योंकि एक न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त रोजर को मिथिकल लैंड वानो के एक सामुराई के बारे में पता चलता है, जो कि फाइट बिट पायरेट्स में अराइव था। और रोजर उससे मिलने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, लेकिन चीजें रोजर के लिए इतनी आसान नहीं थी। अचानक से एक इनक्योरेबल डिजीज हो गई। उन्होंने अपने क्रू के सामने ग्रैंड लाइन में एक आखिरी जर्नी का प्रपोजल रखा। रोजर के लिए एक ऐसी जर्नी शुरू हुई जिसका कोई रिटर्न था ही नहीं, उनका फाइनल वॉयेज, और उनके क्रू ने एक्सेप्ट कर लिया। ग्रैंड लाइन के एंट्रेंस पर रिवर्स माउंटेन के लाइट हाउस पर पहुंचकर उन्होंने क्रोकस को अपना डॉक्टर रिक्रूट किया, ताकि वो उन्हें तब तक जिंदा रख सके जब तक वो अपनी जर्नी पूरी ना कर ले। और इसी तरह उनकी जर्नी शुरू होती है। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता था जब रोजर का एनकाउंटर एक और पायरेट शिकी द गोल्डन लायन से हुआ, जो जानता था कि रोजर कितना ज्यादा पावरफुल है। शिकी ने रोजर से पूछा कि क्या वो फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अपनी बड़ी पायरेट फ्लीट और रोजर के वेपन से शिकी को बिलीव था कि वो साथ में पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन रोजर ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि रोजर बहुत ही ज्यादा किलिंग डेस्टिन थे और किसी के आगे नहीं झुकेंगे, ये कहते हुए कि वो फ्री रहना चाहता है। शिकी ने तब रिप्लाई किया ये कहते हुए कि उनके इस आंसर का मतलब मौत होगा। एंड देन उनके बीच एक बहुत ही बड़ी बैटल स्टार्ट हो गई। बैटल अल्टीमेटली हालांकि एक स्टॉर्म की वजह से रिजोल्व हुई, जो बस उनकी फाइट के दौरान अचानक से आ गया था, जिसने शिकी की आधी से ज्यादा फ्लीट को डुबा दिया। ये बैटल आगे चलकर द बैटल ऑफ एडवोर के नाम से जानी गई। शिकी के साथ बैटल के लगभग 1 साल बाद रोजर और उनके क्रू ने न्यू वर्ल्ड के एक आइलैंड पर मरीन स्क्वाड्रन को हराया। हालांकि इसने व्हाइट बियर्ड का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया था, जो रोजर का सबसे बड़ा राइवल था। लेकिन अचानक से उन्हें एक और पावरफुल इंडिविजुअल के बारे में पता चला, जो सीधा उन्हीं की तरफ चार्ज कर रहा था। रोजर का एनकाउंटर कोजुकी ओडन से हुआ, जो वानो लैंड का फेम्ड सामुराई था, और वही से बैन जिसके बारे में रोजर ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। लेकिन लेजेंडरी लैंड वानो का एक सामुराई भी रोजर का कोई मैच नहीं था। इससे पहले कि वो एक और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सेंस करते, जब उन्होंने ऊपर देखा उस मैन को विटनेस करने के लिए, जो खुद व्हाइट बियर्ड थे। दोनों ने प्रिपेयर किया और क्लैश शुरू हो गया, एक ऐसा ऑलमाइटी क्लैश जिससे आसमान स्प्लिट हो गया। लेकिन वो दोनों अकेले नहीं थे जो एक्शन में थे, क्योंकि उनके क्रूज में भी हेड टू हेड फाइट हो गई। दोनों क्रूज की बैटल पूरे 3 दिन और 3 रात चली। इससे पहले कि वो शांत होती और अल्टीमेटली गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता, रोजर ने तब व्हाइट बियर्ड और ओडन से एक साथ बात करने की सोची और उन्हें ग्रैंड लाइन के लास्ट आइलैंड तक पहुंचने के इंटेंशन के बारे में भी बताया। रोजर ने ओडन से बेगिंग की कि वो उनके क्रू में सिर्फ 1 साल के लिए आ जाए, क्योंकि ओडन रोड पोनेग्लिफ्स को पढ़ सकता था, जिसने व्हाइट बियर्ड को गुस्से से पागल कर दिया। लेकिन ओडन हालांकि एग्री कर गया। वो और उनकी वाइफ तोकी और उनके 2 बच्चे मोमोनोसुके और हियोरी रोजर पायरेट्स के साथ सेल पर निकल गए। रोजर के पास अब वो सारे टूल्स थे जो उन्हें इस आइलैंड को ढूंढने के लिए चाहिए थे, लेकिन उनकी इलनेस भी कैचअप कर रही थी। जब क्रोकस ने रोजर को बताया कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है, रोजर पायरेट्स ने यहाँ तक कि हेवन में रिसाइड करने वाली लैंड स्काइपिया तक की जर्नी की, जो वंडर्स की एक बहुत बड़ी लैंड है। अपनी विजिट के दौरान रोजर ने बहुत आसानी से गोल्डन शैंडोरियल बेल को भी ढूंढ लिया, उनकी उस एबिलिटी की वजह से, जिससे वो उसकी वॉइस सुन सकते थे, क्योंकि रोजर के पास वॉइसेस ऑफ ऑल थिंग्स थी, जिसे उन्होंने
उन्होंने क्लेम किया था कि वो पोसाइडन नाम के एक सर्टेन वेपन के बारे में बोलती थी। रोजर ने ओडन से स्काइपिया पर अपने प्रेजेंस का एक मैसेज डिस्क्राइब किया। रोजर ने ओडन से स्काइपिया पर अपनी प्रेजेंस का एक मैसेज छोड़ने को कहा जो दुनिया को एंड तक पहुंचाने के गोल के इंटेंट के बारे में कहता है, जिसे ओडन ने बेल पर लिख दिया। स्काइपिया छोड़ने के बाद क्रू की शिप ने टॉम को विजिट करने के लिए बोर्ड सैलून की तरफ सेल किया। वहाँ के दौरान वो फ्रैंकी से भी मिले जो उस वक्त बस एक लड़का था जो बैटल बोट्स बना रहा था। ओडन के अपने साइड होने पर रोजर ने फिर से रोड पोनेग्लिफ्स को सीख किया क्योंकि अब वो फाइनली उन्हें ट्रांसलेट कर सकते थे। रोड पोनेग्लिफ इंडिविजुअल की थे जो फाइनल आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स देते थे एंड रोजर के पास पहले से ही बिग मॉम का रोड पोनेग्लिफ था और उन्हें जनरल आइडिया भी था कि दूसरा कहाँ ढूंढना है। उन्हें तब ओडन और इनुराशी से दो और ऐसी लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली जहाँ से उन्हें पोनेग्लिफ्स मिल सकते हो। पहला जोउ एंड दूसरा वानो। अपने रास्ते में क्रू ने फिशमैन आइलैंड की जर्नी की जहाँ रोजर और रोडन दोनों ने समुद्र के नीचे से आवाजें आने लगी क्योंकि दोनों के पास ही वॉइसेस ऑफ ऑल थिंग्स थी। इस बात से कम्प्लीटली अनअवेयर कि वो वहाँ रहने वाले सी किंग्स की आवाजें थी। फिशमैन आइलैंड पहुंचने के बाद रोजर किंग नेपच्यून से रीएक्वेंटेड हुए जो फिशमैन आइलैंड के किंग थे। रोजर को हालांकि एक स्नीकी सस्पिशन था कि एक रोड पोनेग्लिफ फिशमैन आइलैंड के पास सी फॉरेस्ट में लोकेटेड था और वो सही थे क्योंकि उन्होंने उसे ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट ही मिला। उस पोनेग्लिफ के ठीक साइड में एक और पोनेग्लिफ था। हालांकि ये कोई रोड पोनेग्लिफ नहीं था बल्कि एक ऐसा पोनेग्लिफ था जिसमें एक अपोलॉजी लेटर लिखा था जोए बॉय की तरफ से। एक अपोलॉजी उस मैन से जिसने 800 साल पहले वोल्ड सेंचुरी के दौरान पूरी दुनिया के खिलाफ फाइट की थी। वो अपेरेंटली अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए अपोलोजाइज कर रहा था। हालांकि उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो फ्यूचर में उनकी जगह से फुलफिल करेंगे। फिशमैन आइलैंड छोड़ने के बाद ओल्डन की वाइफ तोकी बीमार पड़ गई। रोजो पाइट्स वालों पर रुके जहाँ उन्होंने तोकी, मोमोनोजुके, हियोरी और इनुराशी और नेको मामुशी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ओर्डन क्रू के साथ रहे और उन्होंने उस रोड पोनेग्लिफ को कभी एक्वायर नहीं किया जो वानो के लैंड में रिजाइड करता है। और इनुराशी की हेल्प से रोजर जोउ पर लैंड करने और मिंग्स के साथ बीफ्रेंडेड होने में कामयाब रहे और वेल ट्री के अंदर उन्होंने एक और रोड पोनेग्लिफ को ढूंढ लिया था। तो अब रोजर के पास 4 में से 3 रोड पोनेग्लिफ्स थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे प्रोग्रेस कर रहे थे रोजर की कंडीशन और भी खराब होती जा रही थी, इसलिए उन्हें और उनके क्रू को रश करने की जरूरत थी क्योंकि उनका टाइम खत्म हो रहा था। यहाँ तक कि बगी को छोड़ते हुए जो बीमार पड़ गया था और शैंक्स जिसने उसकी केयर करने के लिए वॉलंटियर किया, उन्होंने उन दोनों को पीछे छोड़ दिया। और ये लगभग वही वक्त था जब रोजर ने लास्ट पोनेग्लिफ लोकेट किया, लेकिन ये अभी भी अनक्लियर और अननोन था कि वो है कहाँ पर। लेकिन हर एक रोड पोनेग्लिफ की इंफॉर्मेशन अपने डिस्पोजल पर होने के बाद रोजर और उनके क्रू अल्टीमेटली ग्रैंड लैंड के उस इम्पल्सिव आइलैंड पर पहुंच गए और जो उन्होंने देखा वो अनबिलीवेबल साइट थी। इतनी अनबिलीवेबल कि क्रू और वो खुद हंसने लगे एंड रोजर ने विश किया कि काश वो जोए बॉय के टाइम पर पैदा होता। वहाँ ना सिर्फ उन्होंने वॉइड सेंचुरी, एंशिएंट वेपन्स और विल ऑफ डी का सच जाना, बल्कि साथ ही जोए बॉय का ट्रेजर भी। जोए बॉय की स्टोरी से इंस्पायर होकर रोजर ने फाइनल आइलैंड को लाफ टेल का नाम दे दिया और इसी के साथ रोजर ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी भी बंदे ने अकम्प्लिश नहीं किया था। एंड इसके बाद उन्हें किंग ऑफ द बाइट्स का टाइटल मिल गया एंड हर जगह बस यही हेडलाइंस थी कि वो पहले क्रू है जिन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है। एज अ रिजल्ट बहुत से पायरेट्स और मरीन फोर्सेस अब क्रू को टारगेट कर रहे थे ताकि वो रोजर को एलिमिनेट कर सके और उसका ट्रेजर ढूंढ सके, लेकिन रोजर अल्टीमेटली क्रू को डिसबैंड करने का डिसीजन लेता है एंड रोजर क्रू को लेफ्ट करने वाला पहला इंसान था। अपने फर्स्ट मेट रेली को कुछ फाइनल वर्ड्स के साथ छोड़ते हुए ये क्लेम करते हुए उन्होंने क्रोकस से कुछ मेडिसिन भी ली जब वो अपने कॉमरेड से अलग हुए जो उनके जाने पर काफी रो पड़े। रोजर की तब व्हाइट बेड के साथ एक फाइनल मीटिंग हुई जहाँ उन्होंने उसे एक निकनेम के बारे में बताया जो गवर्नमेंट ने उसे दिया था। व्हाइट बेड सन थे क्योंकि उन्होंने हमेशा सोचा था कि रोजर का यही नाम है। रोजर का असली नाम था गोल्ड डी रोजर। रोजर ने व्हाइट बेड को लाफ टेल पर कैसे पहुंचना है ये बताने का ऑफर तो किया, लेकिन व्हाइट बेड को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, जिसकी वजह से उसने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। बाद में रोजर एक वुमन से मिले, एक वुमन जिसका नाम पोर्टगाजी रोज था जो बैटरीला नाम की जगह पर रहती थी और दोनों में प्यार हो गया और रोजर बेबी के जेंडर के डिपेंडिंग 2 नाम के साथ आए, एन अगर एक लड़की हुई और एस अगर एक लड़का हुआ, ये जानते हुए कि जब तक बच्चा आएगा वो मर चुके होंगे। रोजर ने तब रोज को छोड़ा और खुद को मरीज के हवाले कर दिया। जेल में होने के दौरान उन्होंने अपने पुराने राइवल गार्ब से अपने जाने के बाद अपने बच्चे की देखभाल करने को कहा, ये कहते हुए कि एक इन्फेंट को सिर्फ उसकी फैमिली टाइज के लिए क्रिमिनल लेबल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि गार्ब ने कहा कि उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, पर रोजर जानता था कि वो उसे एनीवे करेगा क्योंकि गार्ब उसी टाइप का इंसान था। ये सोचते हुए कि वो दूसरों को पायरेट्स बनने से रोकने के लिए उनके लिए एग्जाम्पल बनेंगे, मरीन्स उन्हें उनके बर्थ प्लेस लोस्ट टाउन वापस लेकर आए एंड एक बड़ा सा क्राउड गैदर हो गया किंग ऑफ द पायरेट्स के एग्जीक्यूशन को देखने के लिए। हालांकि अपने एग्जीक्यूशन से पहले रोजर के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, वो लास्ट मोमेंट तक मुस्कुराता था और अपने एंड से पहले रोजर ने अपने फेमस लास्ट वर्ड्स चिल्लाए, तुम्हें मेरा खजाना चाहिए, तुम इसे ले सकते हो, मैंने सब कुछ जो मैंने गैदर किया है एक ही जगह पर छोड़ दिया है, अब बस तुम्हें इसे ढूंढना है। उसके इमीडिएटली बाद एग्जीक्यूशनर की स्वॉर्ड गिरी और सबसे महान पायरेट अभी भी मुस्कुराते हुए मर गया और दुनिया पागल हो गई क्योंकि हर कोई जिसके पास एम्बिशंस का एक भी स्लाइवर था वो सीधा ओशंस की तरफ दौड़ पड़े रोजर के उस लेजेंडरी ट्रेजर को ढूंढने के लिए जिसने उसे अपनी पूरी जिंदगी लगाकर इकट्ठा किया। एंड इसी के साथ एक नया एरा पैदा हुआ, द ग्रेट पायरेट एरा, और रोजर ने वो करके दिखाया जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका।